हम अपने व्यास मंच से आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं। प्यारे, कल की कथा प्रसंग में चलते चलते हम सभी नंद बाबा के यहाँ जो नंदोत्सव हुआ उसका आनंद लिए। कृष्ण भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीला की चर्चा करी। भगवान ने किस प्रकार माखन चुराया, किस प्रकार मटकी को तोड़ा, किस प्रकार पूतना, वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर, सकटासुर, त्रिडावर्त, धेनुकासुर, इन सब का उद्धार किया और किस प्रकार भगवान चीर चुराए। इतनी कथा का रसपान कल हम सभी ने किया। एक बार की बात है, ब्रिजमंडल की जितनी गोपियां हैं कृष्ण भगवान से पूछती हैं, कहती हैं कन्हैया तुम तो बड़े छलिया हो। कन्हैया ने कहा भाई मैंने कौन सा छल किया है। गोपियों ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ नहीं पता, हमें सब कुछ पता है। भगवान ने कहा कि आपकी बात हम समझ नहीं रहे, थोड़ा विस्तार से समझाओ। गोपियों ने कहा कि जैसे ही शाम का समय होता है वही बांस की बंसी लेकर के निकल जाते हो और उसी बंसी के द्वारा राधा का नाम लेकर के बुलाया करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता? हमें सब पता है। एक प्रश्न है मन में। कौन सा प्रश्न है? गोपियों ने पूछा है कि घन श्याम बड़े तुम हो छलिया। सरकार आप बड़े छलिया हो। भगवान ने कहा हमने किया क्या है? गोपियों ने कहा कि हमसे कछु भेद छिपावत हो। आपने हमसे कुछ भेद, कुछ रहस्य छुपा के रखा है। कि घन श्याम बड़े तुम हो छलिया, हमसे कछु भेद छिपावत हो। हमने तो कुछ नहीं छिपाया। बिहारी जी ने कहा कि हमने कुछ नहीं छिपाया। सखियां कहती हैं कि मुरली को धरो नित ही ओठवा और हमका ओठवा से दुरावत हो। वो जो बांस की बंसी है वो आपको इतनी प्यारी है सरकार कि आप उसे हमेशा अपने निकट रखा करते हो। कि मुरली को धरो नित ही ओठवा हमका ओठवा से दुरावत हो। और यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है कि पर साँझ समय जमुना के तटे राधा राधा गोहरावत हो। और घन श्याम बड़े तुम हो छलिया, हमसे कछु भेद छिपावत हो। गोपियों ने कहा कन्हैया जैसे ही संध्या का समय होता है आप वही बांस की बंसी लेकर के निकल जाते हो और यमुना के तट पर खड़े होकर के उसी बंसी के द्वारा राधा को बुलाया करते हो। आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता? हमें सब पता है सरकार। कृष्ण भगवान ने कहा देखो जितना त्याग इस बांस की बंसी ने हमारे लिए किया है ना, इतना ही त्याग अगर मानव भी कर दे तो वो भी हमारे निकट होगा। गोपियों ने कहा महाराज उस बांस की बंसी ने कौन सा त्याग कर दिया? छोटी सी बांसुरी नहीं, कौन सा त्याग कर दिया आपके लिए? बिहारी जी ने बताया कि कोई छोटा मोटा त्याग नहीं किया है, बहुत बड़ा त्याग किया है। कौन सा? कि मुरली ने है निज गेह तजो
सबसे पहला त्याग क्या किया कि मुरली ने है निज गेह तजो, फिर अंदर गांठी थोरायो है, फिर ज्ञान सलाख ते सतगुरु ते अपनी दहिया छदवायो है, और ब्रह्मांड के ढक्कन बंद कियो, फिर भीतर साफ करायो है, और तब वहाँ मुरली उठवा हमरे राधा राधा गोहरायो है। कृष्ण भगवान ने कहा कि उसने कोई छोटा मोटा त्याग नहीं किया, बहुत बड़ा त्याग किया है। गोपियों ने पूछा कौन सा? बिहारी जी ने कहा मुरली ने है निज गेह तजो। सबसे पहले तो उसने अपना घर छोड़ दिया, सबसे पहले उसने अपना घर छोड़ दिया, जो कि हमारे आपके बस का तो है ही नहीं। 3 घंटे के लिए घर छोड़ना होता है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है ना। जबकि एक ही बार सत्संग का समय है, कहीं 2 बार होता तब क्या होता। मुरली ने क्या किया? मुरली ने है निज गेह तजो, उसने अपना घर छोड़ दिया। बांस से ही बंसी का निर्माण होता है, ये सबको पता है। उसे काट करके अलग किया गया, बांस से काट करके उसे अलग किया गया। क्या उसे दर्द नहीं हुआ? हुआ होगा, लेकिन उसने सहन कर लिया। हम आप नाखून काटते हैं, थोड़ी सी उंगली कट जाए, कितना दर्द होता है? होता है ना। कहीं चोट लग जाए, थोड़ी खरोच आ जाए, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। और उसे तो पूर्णतः काट करके अलग कर दिया गया। मुरली ने है निज गेह तजो, उसने अपना घर छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। फिर अंदर गांठ फोरायो है, बांस के अंदर गांठें होती हैं, उन्हें काट करके पूरी तरह से साफ कर दिया गया। फिर ज्ञान सलाख ते सतगुरु ते अपनी दहिया छदवायो है, उसको गुरु की शरण में भेजा गया। गुरु मतलब जो बांस से बंसी का निर्माण करता है, गुरु के शरण में भेजा गया। गुरु ने क्या किया कि उसको पूरी तरह से खोखला बना दिया, पारदर्शी बना दिया, उसके शरीर में छिद्र कर दिए। और तब जाकर के जब इतना त्याग उस बांस की बंसी ने किया, तब जाकर के वो बांस की बंसी भगवान के निकट हुई। भगवान ने कहा कि अगर इतना ही त्याग मानव ही हमारे लिए कर दे तो वो भी मुझे बहुत प्यारा होगा, लेकिन मानव ये त्याग कर नहीं पाता। बांस के अंदर जितनी गांठें थी, उसने गुरु की सहायता से अपनी गांठों को अलग करा दिया खुद से। और हमारे आपके हृदय में बहुत सारी गांठें हैं जिनके ऊपर हम आप ध्यान भी नहीं देते, और लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। हृदय में बहुत सारी गांठें हैं, 1 2 नहीं, बहुत सारी। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब कुछ अपने हृदय में भरा हुआ, ये सब गांठें हैं। और जब तक ये सारी गांठें रहेंगी, भगवान मिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा।